फ्रेंड्स, आपका लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने से पहले इसका थ्योरी का क्लास है, उसे आप जाकर देख लें। उसके बाद इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखें ताकि ज़्यादा ही समझ में आए। इस थ्योरी का क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में भी दे दिया गया है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो देखा जाए आखिर में संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो लगातार परिवर्तन होते समाज और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। इसलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, संविधान संशोधन की व्यवस्था भी की गई। संविधान को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके, इसलिए संविधान में क्या किया गया, संशोधन की आवश्यकता हुई। तो देखा जाए हमारे संविधान में मुख्यतः दो प्रकार के संशोधन की व्यवस्था की गई, एक हो गया इनफॉर्मल और एक हो गया फॉर्मल। तो ये है। तो अब हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न इसका, भारत में क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन 1 में है भाग 1 अनुक्रमांक 3, बी में है भाग 8 अनुक्रमांक 239, सी में है भाग 16 अनुक्रमांक 336 और डी में है भाग 20 अनुक्रमांक 368। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुक्रमांक 20 और अनुक्रमांक 368। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा में है भारतीय संविधान में संशोधन होता है। ऑप्शन 1 में है धारा 361 के अनुसार, बी में धारा 368 के अनुसार, सी में धारा 386 के अनुसार और डी में धारा 390 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई और भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए में है संसदीय प्रणाली, बी में मूल अधिकार, सी में संविधान संशोधन और डी में है मूल कर्तव्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार। यानी कौन सी व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो बी नहीं होगा इसका, 3 का सी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मूल अधिकार यह यूएसए से लिया गया है और मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया। संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन का अपनाया गया, आपको पता ही होगा। तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 का, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। ए 2 प्रकार से, बी 3 प्रकार से, सी 4 प्रकार से, डी 5 प्रकार से। तो संविधान संशोधन को 2 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ए संसद में, बी राज्यसभा में, सी लोकसभा में, डी राज्य विधानमंडल में। तो संविधान संशोधन हेतु सर्वप्रथम है जो प्रस्तुत, उसे संसद में किया जा सकता है। संसद के दोनों पटल में करने का अधिकार है, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो ऑप्शन 5 का ए पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चंस 4 में एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। 4 में करा है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया सकता है। तो इसका होगा 3 प्रकार से, शायद फ्लो में लगता हम 2 बोल दिए। कौन कौन से है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। एक होता है साधारण संशोधन यानी साधारण बहुमत के आधार पर, और दूसरा होता है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा होता है विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। यानी उसमें राज्य होंगे तीसरा में और आधे से अधिक विधानमंडलों की सहमति होगी। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से किए जाते हैं। साधारण बहुमत में क्या होता है, यानी साधारण बहुमत में सिंपल होता है, जिसमें क्या होता है, दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति पर्याप्त होती है, वो साधारण बहुमत हो गया। और विशेष बहुमत हो गया उपस्थित एवं मत देने वाले के 2/3 बहुमत से। और विशेष बहुमत प्लस राज्यों के पुनर्गठन में क्या होता है, उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से 3 तरह के संशोधन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में करा संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानमंडल में, संसद के किसी सदन में। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा, संसद के किसी सदन में संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 में, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन ए में साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, सी 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत।
कह रहा है कि अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए। तो अधिकांशतः साधारण बहुमत द्वारा ही होता है, और जो जिसमें व्यवस्था की गई है विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत, उसके बाद राज्यों का समर्थन, अनुसमर्थन जिसमें आधे से अधिक राज्य का होता है, ये कुछ कुछ विशेष में होता है। जैसे विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन किस किस में होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, संघ की कार्यपालिका में, संघ की न्यायपालिका में, 7वीं अनुसूची में यानी संघ सूची, समवर्ती सूची, और राज्य सूची में, ये सभी में क्या होता है? जो तीसरा है विशेष बहुमत और राज्यों का समर्थन चाहिए, इसमें होता है। तो जो मुख्यतः होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे क्या है? भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है राज्यों की सहमति से, संसद द्वारा, अकेले संसद के द्वारा, अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा, अकेले राष्ट्रपति द्वारा। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकेले संसद द्वारा। यानी संविधान जो है कि अधिकांश भाग संशोधित किसके द्वारा? वह संसद के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जो राज्यों का समर्थन यानी राज्य विधानमंडल का जो समर्थन होता है वह क्या होता है? कुछ विशेष कंडीशन में, विशेष अगर उसमें बदलाव लाना हो, उस पर क्या होता है? राज्यों का विधानमंडल का समर्थन चाहिए। तो इसका जो पर्याप्त आंसर होगा अकेले संसद के द्वारा, अधिकांशतः तो वही हो जाते हैं, इसमें लिमिट है विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकती है? तो आपको यह पता होना चाहिए, नहीं, राज्य विधानमंडल को संविधान संशोधन करने का अधिकार ही नहीं है। वो जब भी है अधिकार वो संसद को ही है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिसमें विधानमंडलों की सहमति ली जाती है, लेकिन वहाँ पेश करने का बिल्कुल अधिकार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 में, 10वां क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, जनमत संग्रह से। कहा नहीं किए जा सकते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा के साधारण बहुमत से आपको मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें अभी हम लोगों ने देखा कि अधिकांशतः संविधान संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। संसद के 2/3 बहुमत, जिसे हम लोग विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं, विशेष बहुमत के द्वारा भी बहुत सारे संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 61, कुछ कुछ ऐसे हैं। उसके बाद है संसद के 2/3 व राज्यों के 1/3, जिसमें हम लोगों ने देखा विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। तो ये तीनों से किया जा सकते हैं, लेकिन जनमत संग्रह की व्यवस्था भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 11 में, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया, जिसमें भूमि संबंधी सुधार को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखेंगे, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लाया गया? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाया गया वह 1951 में लाया गया, यह ध्यान में रखेंगे, जिसमें भूमि संबंधी व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? जो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम था वह ऑप्शन नंबर सी को अगर आप देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार, यानी भूमि सुधार से ही रिलेटेड था प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में देखेंगे, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाले अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाले, तो ऑप्शन ए में 5वां, बी में 8वां, सी में है 10वां और डी में है 13वां। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? 10वां। तो 10वां संविधान संशोधन क्या था? जो 10वां संविधान संशोधन था उसमें था भारत में पुर्तगाली शासन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों जैसे दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 में, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? यानी कहने का मतलब जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा या राष्ट्रपति का, उसमें यह नहीं बोला गया कि क्या होना हो, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में होना जरूरी है, चाहे कुछ सदस्य अनुपस्थित रहे, चाहे कोई विधानमंडल रद्द हो, उस कंडीशन में भी। तो ऑप्शन ए में 9वां संविधान संशोधन, बी में 11वां, सी में 12वां और डी में 14वां। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11वां। 11वां में क्या था? 11वां में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, यानी होना अनिवार्य है, उनका चुनाव को नहीं टाला जा सकता है, चाहे कोई विधानसभा हो या रद्द हो, चाहे कोई संसद का निर्वाचित सदस्य अनुपस्थित हो, वो होकर ही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 16 में, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? 11वां, 12वां, 14वां, 18वां। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 11वां। पहले क्या था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता थी, लेकिन 11वां संविधान संशोधन कब 1961 में क्या कर दिया गया, लाकर क्या गया, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाना आवश्यक नहीं समझा गया, हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 में, किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान हुआ? 12वां, 13वां, 14वां और 36वां। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वां संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा, भारत का राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 में, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना की गई? ऑप्शन ए में 14वां, 18वां, सी में 22वां और डी में 35वां। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18वां। जो 18वां संविधान संशोधन था, इसमें क्या किया गया, पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब एवं हरियाणा राज्य एवं हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई, जिसमें चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 में, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को कौन सा संविधान संशोधन? तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यह कैमा भाषा था, यह 15वीं भाषा के रूप में, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 20 में है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना हुई? तो 13वां, बी में 18वां, सी में 22वां, डी में 36वां। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22वां संविधान संशोधन के तहत मेघालय राज्य की स्थापना हुई। इसमें आपको ध्यान में रखेंगे, असम राज्य से मेघालय राज्य को अलग करके एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया। उसमें पहले क्या था, असम के साथ में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असम वाला भी आएगा। नेक्स्ट में है कि इसमें संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए में 42वां, बी में 24वां, सी में 44वां और डी में 45वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 के बी, 24वां। यानी 24वां में क्या गया, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। जो 24वां संविधान संशोधन था, मुख्यतः गोलकनाथ बाद में जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय से उत्पन्न विवादों को दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया था। तो हम कह सकते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, पहले 24वां। और इसी में जो 24वां था, इसी में क्या हुआ था, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को विधि मान्य भी घोषित किया था। इसमें एक और निष्कर्ष निकल के आया था कि नीति निर्देशक तत्व क्या होगा, जरूरत पड़ने पे उस पर प्रभावी भी होगा मौलिक अधिकार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखेंगे, क्या है, देशी नरेशों के प्रीवी परसों और विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 22 का ए में है 24वां, बी में है 26वां, सी में है 27वां और डी में है 30वां। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, जो देशी नरेश थे, यानी कहने का मतलब इसमें जो संशोधन था माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ के बीच में हुआ था। उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23वां क्या, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 की गई? तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 23 का बी हो जाएगा। 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह जो 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था, जिसमें 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखेंगे, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? एक है सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट, इसको 34वें संविधान संशोधन के तहत 34वें नहीं, एसोसिएट स्टेट इसको 35वें संविधान संशोधन जो 1974 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा पूर्णतः मिला था 36वां, जो 1975 में था। तो आप ध्यान में रखेंगे 74 में एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला सिक्किम को, और अगला 36वें में उसको पूर्णतः राज्य का दर्जा मिला। क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखेंगे
26 में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 41वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कर दिया गया, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवानिवृत्त का जो आयु था रिटायर्ड का 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। ध्यान में रखेंगे, जो कब हुआ था 1976 में हुआ था, और 42वां भी 1976 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 में, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? यह मिनी संविधान के रूप में 42वां संविधान संशोधन 1976 को जाना जाता है। क्या था 42वां संविधान संशोधन? यह संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधनों में अधिक व्यापक था। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना गया, क्योंकि इसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन बहुत सारे थे। कौन कौन से थे? मुख्यतः कुछ कुछ जो था उसे हम लोग ध्यान देंगे। पहला क्या है कि कुल 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, मतलब सोच लीजिए 52 अनुच्छेदों में इसमें संशोधन किया गया था। इसमें और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बात हुई थी। क्या क्या किया गया था? जैसे वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब को हटाकर क्या कर दिया गया था? राज सूची से निकाल के संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। विधानसभा लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। उसके बाद इसमें राष्ट्रपति को क्या किया गया था? मंत्रिपरिषद का बात मानने के लिए बाध्य किया गया था। तो ये सभी प्रमुख क्या हो गए? पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, ये 3 शब्द भी इसमें जुड़े। तो इस तरह से बोला जाता बहुत सारे परिवर्तन किया गया, इसलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े जाते हैं। ऑप्शन ए में 24वें संविधान संशोधन, 25वें, सी में 42वें और डी में 4वें। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी का 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, मुख्यतः पंथ निरपेक्ष था, वही धर्मनिरपेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 में, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा को कौन सा, अभी हम चर्चा किए थे कि शिक्षा को, वन को, ये सभी को क्या किया गया था? राज्य सूची से संवर्ती सूची में। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया था, पहले राज्य में था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में देखेंगे, भारतीय संविधान संशोधन में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को किस में सम्मिलित किया गया? यह भी 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, जिसमें भाग 4 के ए और 51 के ए में सम्मिलित किया गया। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान हुआ, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन में किए, जिसमें बोले थे नीति निर्देशक तत्व को क्या कह सकता, मूल अधिकारों पर प्रभावी होगा। तो वही क्वेश्चन है, अधिक महत्व देने का प्रावधान। ये 42वां संविधान संशोधन जो कब होता है 1976 ईस्वी में, उसमें क्या हो गया, इसमें प्रावधान अधिक मिला कि क्या कह सकता, मूल अधिकारों को संशोधन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसके ढांचों को बदला नहीं जा सकता है। यही जो इसमें केशवानंद भारती जब डिसीजन आया था कब, 23 अप्रैल 1973 ईस्वी को, जिसमें यह निर्णय आया था। तो ध्यान में रखेंगे 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान, जिसमें हम लोगों ने देखा प्रस्तावना, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया। कब? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 33 में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता, अखंडता का वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। 34 देखेंगे, 34 में 42वां संविधान संशोधन 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण समिति के आधार पर 1946 में तैयार किया गया। ध्यान में रखेंगे। और LM सिंघवी समिति, जिसका हम लोग पंचायती राज में चर्चा किए थे, जो कब आया था? 1986 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 में, भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? यह इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह मेरे अनुसार होना चाहिए कि पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार 44वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। 42वां में तो उसको राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था। तो 35 का कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखा जाए,
36 है, निम्नलिखित में से संविधान में किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। यह 42वां संविधान संशोधन में बाध्य किया गया राष्ट्रपति को कि वो मंत्रिपरिषद का बात मानेगा ही मानेगा। 37 में किस संविधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे कि जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी माना गया। यह 42वां संविधान संशोधन 1976। 37 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या होगा। 38 में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्ती सूची में क्या किया गया, अंतस्थापित किया गया। यह भी 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो आप ध्यान में थोड़ा रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा हो गया, वन हो गया, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, पक्षियों की सुरक्षा, ये सभी को क्या कर दिया गया, उसको संवर्ती सूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन सी इसका पर्याप्त है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें भाग 4 के ए में और 51 के क में इसको रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 में किस संशोधन में क्या है 40 में है, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्द संविधान में जोड़े गए थे। यह 42वां संविधान संशोधन के तहत, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1976 में हुआ था। 44वां कब हुआ था, 1978 में हुआ था। और 52वां कब हुआ था, 52वां हुआ था 36 और इधर 52 1985 में 10वीं अनुसूची जिसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया। तो 7 से घटाकर 6 किया गया किसके द्वारा, 42वां, 43वां, 44वां, 45वां। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या क्या मौलिक अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में देखा जाए संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसी में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर उसको वैधानिक अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे 43 में भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई। क्यों पहुंचाई, क्योंकि आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन उस टाइम होता है जब इंदिरा गांधी की सरकार रहती है और उस समय आपातकाल लगा होता है। उस आपातकाल का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी बहुत सारा बदलाव करना चाहती है, वह भी बदलाव वह अपने अनुरूप करना चाहती है। इसलिए बोला गया है कि सबसे क्या किया गया, क्षति पहुंचाने का कार्य यहाँ पर किया गया। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। तो यह 42वां संविधान संशोधन, अच्छा कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया पुनर्स्थापित करने के लिए। तो 1942 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार रहती है, बहुत सारा बदलाव करती है। फिर इसको क्या करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए जब इंदिरा गांधी इलेक्शन हारती है 1977 में, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है। कब, 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन होता है। उसके बाद वो क्या करती है, क्या करते हैं, जब मोरारजी देसाई का सरकार आता है तो फिर से पुनर्स्थापित करने का कार्य करते हैं। जो विधानसभा लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया था 5 से 6, उसको भी पुनर्स्थापित करते हैं। इसमें राष्ट्रपति को क्या करने, एक बार संसद में पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार, बहुत सारे वो सब पुनर्स्थापित करने का कार्य भी करते हैं, इसलिए ऐसा बोला गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 44 में करा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में अंतस्थापित किया गया। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन में। यानी जो 42वां था उसमें क्या किया गया था, उसमें मंत्रिपरिषद को सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया था, लेकिन 44वां में क्या किया गया, पुनर्विचार के लिए वो क्या कर सकता है, संसद में भेज सकता, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 45 में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। यह 44वां संविधान संशोधन जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन
पारित किया गया। तो उसको रद्द करने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में देखेंगे, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में चुनौती देने के को समाप्त कर दिया गया? ए 36वां, बी 37वां, सी 38वां और डी 39वां। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 39वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 48वां में, दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक के अनुरूप पारित किया गया? 52वां संविधान संशोधन कब? 1985 में, 1985 में, जिसमें क्या किया गया? दल बदल विरोधी कानून को लाया गया। इसमें क्या था? अगर कोई भी दल का व्यक्ति जो उस पार्टी से बना है, अगर वह पार्टी चेंज करता है तो उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। यही था दल बदल निरोधक कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 49 में क्या है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल अनर्हताएं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में देखा जाए, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? तो वह जो संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 में है, जिसमें दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। यह क्या था दल बदल, जिसकी चर्चा हम लोग अभी किए कि अगर कोई पार्टी का सदस्य उस पार्टी से जीतता है, उसको पद मिलता है, अगर वह अपना पार्टी को चेंज करता है, दूसरा पार्टी में जाता है, तो वह पार्टी में उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। यही था दल बदल। उसके बाद देखेंगे 51 में क्या है? 51 में निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? ए 55वां, 52वां, 53वां, 54वां। तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 53वां संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 में है। 52 में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55वां संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश। 55वां संविधान संशोधन कब होता है? यह लगभग 52वां तो 1985 में हो जाएगा, और 55वां ध्यान करिए, ध्यान से उठिए, लगभग 1986 में, 1986 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 53 में क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? आप ध्यान में रखेंगे 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, और 56वां 1987 में। तो 56वां 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, और 36वां में किसको? सिक्किम को। तो ध्यान रखेंगे 36 56, 36 1975 में होता है और 56वां 1987 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 54 में है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यह हमारे अनुसार 61वां संविधान संशोधन होना चाहिए, जिसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। यह 1989 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55वां 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से? आपको पता होना चाहिए 73वां 74वां का संबंध एक से है। 73वां था पंचायती राज से, और 74वां है नगर पालिकाओं से, जो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अगर ग्राम पंचायत पूछता तो 73वां होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 56 में, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित किया गया? तो किस संशोधन के तहत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए में है 69वां संविधान संशोधन, बी में 70वां संविधान संशोधन, सी में 73वां संविधान संशोधन, डी में है 74वां संविधान संशोधन। तो 69वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1991 में, जिसमें दिल्ली को क्या किया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे 73वां क्या हुआ था? पंचायती राज हुआ था। 74वां जो हम लोग अभी देखें नगरीय क्षेत्र, नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 में है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं संशासित क्षेत्र पांडुचेरी के विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होने का प्रावधान किया गया? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली एवं पांडुचेरी के विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए अनुमति मिला। तो 17वां संविधान संशोधन कब होता है? 17वां हो जाता 1992 ईस्वी में। ध्यान में रखेंगे, प्रश्न इससे भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 58 में, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया? मणिपुर, नेपाली, कोंकणी। 71 में संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा कौन कौन? मणिपुर, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया।
71वें संविधान संशोधन कब होता है? यह भी होता है कब? 1992 में होता है। तो ध्यान में रखेंगे 71वां और 72वां दोनों, और 73वां भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत में संविधान के 73वें संविधान संशोधन का समांतर, अभी हम बोले क्या क्या बोले, 70वां, 71वां, 72वां, 73वां, तीनों कब होता है? 1992 में होता है। 71वां की चर्चा क्या हुई थी? इसमें 3 भाषा, कौन कौन? मणिपुर, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया था। उसके बाद 72वां में क्या हम लोग देखें? 72वां में देखे थे वो त्रिपुरा का था, विधानसभा के सीटों की संख्या को उसमें बढ़ोतरी किया गया था। 73वां में हम लोग देख रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, संशोधन संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 में है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो किसका है? नगरीय स्थानीय सरकारों को। तो 74वां संविधान संशोधन जो कब होता है? 1992 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 में, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों की 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई? 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के तहत क्या क्या गया? महिलाओं के लिए आरक्षण का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई सीटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 62 में, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने की 84वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में। तो आप ध्यान में रखेंगे 84, 84 हमारे साथ तो सही होना चाहिए। 2002 था कि 2001? 2002 नहीं होगा, 2001 होगा। 2001 84वां संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 63 में, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो यह 86वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? यह 2002 में होता है। यह होता है 2002 में, ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या क्या था? 3 परिवर्तन। पहला, 6 से 14 वर्ष के लिए आयु को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, और इसे क्या किया जाता है? मौलिक अधिकार में डाल दिया जाता है 21 के ए में। उसके बाद 45 में जो मौलिक कर्तव्य में था उसमें क्या कर दिया जाता है? 45 में कर दिया जाता 0 से 6 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। फिर इसी में 51 के ए के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। यह सभी परिवर्तन कब हो रहा है? यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया जा रहा है। जो 3 बताएं, एक बताएं 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा, फिर 0 से 6 वर्ष के लिए शिक्षा, फिर 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया इसमें 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 में, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो डोंगरी, यानी इसमें 4 भाषा किया गया था, सिर्फ बोडो और डोंगरी नहीं था, बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली था, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। यह 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो ध्यान में रखेंगे 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 65 में, 65 में, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को कौन सीमित करता है? ए 78वां, बी 90, सी 91 और डी 52वां। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 91। क्या करा? यह जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है, जो कब हुआ था? 2003 में होता है 91वां संविधान संशोधन। यानी सीमित कर क्या करता है? आप हम लोग पढ़े थे कि क्या मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 66 में क्या है? 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद का कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया? अभी चर्चा की हम लोग 15% तक ही वो क्या कर सकता है? मंत्री को बना सकता है। यानी प्रावधान किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 में संशोधन करके यह लागू किया गया कि 15% से अधिक मंत्रियों का गठन बनाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 67 में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद क्या है? मूल कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था इसमें, जिसमें भाग 4 के ए और 51 के ए में जोड़ा गया। तो ध्यान में रखेंगे यही था जो कब हुआ था? 1976 ईस्वी में होता। भूमि सुधार कब लाया जाता है? यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची के तहत। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइए हम लोग देखते हैं एक झलक।
71वां संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, सही बात है, मान्यता प्राप्त हुई, जिसकी चर्चा भी हम लोग देखें। 62वां संविधान संशोधन, जिसकी चर्चा भी नहीं हुई है। तो इसमें करा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण। फिर 58 में करा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार। 55वां में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 58। 58 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार के बारे में नहीं है। तो 58 में है क्या? तो 58 में आप, अगर आपको मालूम है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। ध्यान से उठ गया हमारा, एक बार रिकॉल करते हैं। शायद इसमें हिंदी संस्करण से संबंधित था कुछ, तो इसका सी हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया 69 में सुमेलित कीजिए संवैधानिक संशोधन और राज्य का दर्जा। सूची 1 में है संवैधानिक संशोधन, सूची 2 में राज्य का दर्जा। तो 18वां संविधान संशोधन में क्या होता है, 22वां में क्या होता है, 55वां में क्या होता है, 56वां में क्या होता है? तो 18वां संविधान संशोधन हरियाणा राज्य का दर्जा मिलता है, सही है। 22वां में मेघालय, यह भी सही है, क्योंकि मेघालय की चर्चा हम लोग किए थे। इससे पहले क्वेश्चन आया था, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि मेघालय को क्या हुआ था, राज्य का दर्जा मिला था। कैमा 22वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें क्या होता, पहले असम किस में था, मेघालय में था, उससे अलग करके किया गया था। 55वां अरुणाचल प्रदेश, 55वां कब हुआ था, 1986 में हुआ था। और 56वां जो हम लोग अभी देखें, जो कब होता, 1987 में, गोवा को। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 70 में, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 का हो जाएगा बी 89। यानी 90वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। 71वां देखते हैं, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो लोकसभा में वृद्धि करने से संबंधित है। तो 71वां का देखिए ऑप्शन नंबर सी, 17वां और 31वां क्या था, 7वां और 31वां जो था, इसमें अनुच्छेद 81 में संशोधन करके लोकसभा सदस्यों की संख्या को क्या किया गया था, इसमें 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था। जो हम लोग देखें कि 31वां संविधान संशोधन क्वेश्चन था कि किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 की गई थी, 31वां था। तो इसमें क्या किया गया, सदस्यों की संख्या को वृद्धि की गई। और 7वां में क्या था, 7वां संविधान संशोधन, इसमें भी था, एक था अनुच्छेद 1 में और चौथी अनुसूची में संशोधन किया गया था इसमें। और इसमें क्या किया गया था, जो 7वां संविधान संशोधन जो 1900 कब होता है, 1956 में होता है। इसमें राज्यों को वर्गों की समाप्ति कर दिया जाता है, जिसमें क्या कहता है 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश का भी गठन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त होगा। आप अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं क्या पर्याप्त है इसका। नेक्स्ट 72 देखा जाए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? यह 44वां संविधान संशोधन में अधिकार दिया गया था। और 42वां में इसको बाध्य किया गया था कि मंत्रिमंडल के सजेशन को, प्रस्ताव को माने राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 73 में, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों का पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? यह 44वां संविधान संशोधन जो कब होता है, 2001 में होता है। 2001 में ही होता है ना, हाँ 2001 ही होना चाहिए। इसमें क्या कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया कि क्या कर सकते हैं कि 2026 तक सीटों की संख्या को नहीं बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 74, क्या है नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? 52वां दल बदल जो कब आया था, 1985 में। 48वां संविधान संशोधन, पंजाब आपात उपबंध, नहीं मालूम है। 56वां गोवा राज्य का दर्जा, ये सही है, कब हुआ था, 1987 में। 56वां, 62वां बच गया और 52वां बच गया, तो हो जाएगा 62वां गलत है। 62वां में पिछड़ा जाति का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी 48वां सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 75 में क्या है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, संसद संशोधन कर सकती है।
तो आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों पर संसद संशोधन कर सकती है। अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। बी में 2/3 बहुमत से, सी में 3/4 बहुमत द्वारा, डी में 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। तो 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। हम अभी चर्चा किए थे स्टार्टिंग के प्रश्न में कि जो है संविधान संशोधन मुख्यतः 3 प्रकार से करने का प्रावधान है। एक साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो इसमें है साधारण बहुमत द्वारा आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में देखा जाए। 76 से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 और सूची 2 में क्या देखते हैं। सूची 1 में है संविधान संशोधन और सूची 2 में विषय सूची। अब हम लोग देखते हैं कि 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में होता है। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में होता है। इसमें क्या होता है। ए में है राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। दूसरा में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं। और तीसरा में है गांवों के अन्य स्थानीय स्तर पर पंचायतों का गठन। और है 10वें वित्त आयोग की सिफारिश। 5वां में है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। तो 69वां संविधान संशोधन में तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा ही मिलता है। तो एक का सही जवाब हो जाएगा, एक का मिलान हो जाएगा 1991 से दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र का दर्जा। अब अगला पढ़ते हैं 75वां संविधान संशोधन जो 1994 में होता है। 75वां में क्या होता है। 74वां में तो हम लोग को पता था कि जो नगर पालिका से संबंधित था, नगरीय क्षेत्र को लाया गया था। जिस तरह से एक ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र दो प्रकार के क्या किया गया था, पंचायती जो व्यवस्था किया गया था। तो 75वां कब था, आप ध्यान करिए। 75वां में क्या होता है, आगे पढ़िए। 80 पहुँचते 80वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। और 13वां संविधान संशोधन हो जाए 2000 में। दोनों होता है 2000 में ही। तो 13वां संविधान संशोधन में इसमें पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। हाँ, तो ध्यान में रखेंगे। और इसमें यह भी बोला गया था 13वां में कि पंचायती राज में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान ना करने की छूट प्रदान की गई। अच्छा, इसमें अनुसूचित जाति के लिए खासकर ये जो अरुणाचल प्रदेश का था उसके लिए किया गया था। हाँ, ध्यान में आ गया। 13वां संविधान संशोधन जो अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। यह 13वां संविधान 2000 के तहत। अब 80वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इसमें वित्त आयोग 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकारा गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73वां संविधान 77 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट है। क्या हुआ था 73वां संविधान संशोधन, अगर चारों ऑप्शन में पढ़ते हैं तो ऑप्शन सी में देखा जाए क्या, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं का बुनियादी रखना, यही था 73वां संविधान संशोधन 1993 में। जो कौन सा समिति, सिंघवी समिति की सिफारिश और खासकर ये जो कौन सा था, देखिए ध्यान से उठ गया, एक जिनकी सिफारिश पर पंचायती राज को लाया, त्रिस्तरीय व्यवस्था को जिसमें जन्म दिया गया था। जिसमें क्या होगा, त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या होगा, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और मध्य स्तर पर था ब्लॉक पंचायत जिसे पंचायत समिति के नाम से जानते हैं, जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 78 में, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव नहीं किया गया। तो देखते हैं 73वां में क्या किया गया, निर्वाचित ग्रामीण क्षेत्र निकायों के स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण। हाँ, इसमें एक तिहाई महिलाओं की बात की गई। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों को नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करे, इसकी भी बात की गई वित्त आयोग के लिए। पंचायती राज निर्वाचन कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए आयोग ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें होंगी, ऐसा कोई बात नहीं किया गया था। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग डी में है, यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण
या विघटन कर दिया जाए तो 6 महीने की अवधि में, यह भी सही बात है, तो ऑप्शन सी इसका पर्याप्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 79 में, निम्नलिखित में से कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। हम आपको चर्चा किए थे कि कुछ ऐसे संविधान संशोधन हैं जिसमें विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता होती है, वही विधानमंडल का अनुसमर्थन। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन में आएगा, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी संसद के संघ के कार्य एवं क्षेत्रों के विस्तार के लिए भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के साथ ही में अनुसूची में कोई भी सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तीनों 1, 2, 3 इसका पर्याप्त आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 में देखा जाए, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम पहल क्या है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका जो है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, यही किसी में भी पेश करके लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 81, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है। 42वां संविधान मौलिक अधिकारों को राज्य के नीति निषेध तत्व की वैधता प्रदान करना। आइए हमें नीति निषेध तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वैधता, तो ये ऑप्शन ए बी में ही पकड़ा जाएगा कि इसका जो है नीति निषेध तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वैधता प्राप्त करना। ये 42वां संविधान संशोधन में यही निकल के आया था कि नीति निषेध तत्व होगा वह मौलिक अधिकारों से अधिक प्रभावी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 82 में है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को 44वां संविधान, मौलिक कर्तव्य है ना, सॉरी 42वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें भाग 4 के ए और 51 के क में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में देखा जाए, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची कौन सा संशोधन था? पहला संविधान संशोधन जो 1991 ईस्वी में होता है, जिसमें भूमि संबंधी सुधार लाया गया था और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन 84 में है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? इसका जवाब आपने क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में है, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। किसको मौलिक अधिकार? तो 44वां संविधान संशोधन संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको संवैधानिक यानी इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में देखेंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई थी? यह कैमा संविधान संशोधन? यह 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत यह व्यवस्था किया गया था। सॉरी गलती बोल दी, 84वां नहीं होगा, 84वां संविधान संशोधन 2001 नहीं होगा। यह जो किया गया था जिसमें क्या किया गया था, 15% तक सीमित कर दिया गया था। ऑप्शन ए में 51वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन और 90 संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, जिसमें क्या किया गया था, यानी लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री बना सकता केंद्रीय मंत्रियों के लिए, और ये राज्य के लिए भी ही लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 87 में, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषा, कौन कौन 8वीं अनुसूची में 4 भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, उसके बाद उनकी संख्या 22 हो गई, ही 4 को जुड़ता है तब 91, 52वां, 53वां। कौन सा संविधान संशोधन? वह जो है 52वां यानी 92 संविधान संशोधन के तहत 2003 में जो हुआ था, जिसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 में देखा जाए, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में से यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? अभी चर्चा किए थे, वह 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह व्यवस्था की गई कि 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। 89 में देखेंगे, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, यह देखिए ऑप्शन में कुछ राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन से, बी में भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के मूल लोगों के लिए द्वैध नागरिकता, निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करना। तो इसका पर्याप्त आंसर 89 का सी ही होगा, निजी
शिक्षा संस्थानों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करना। 90 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पढ़िए क्या है। भारत में 76वां संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, तो 76वां नहीं था, 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु जो कब हुआ था, 2002 में हुआ था, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक कंप्यूटर शिक्षा को दिलाने का प्रावधान, यह सही है। शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संविधान 1976 में संवर्धित सूची में सम्मिलित की गई, हाँ ये भी सही है, तो केवल 2 एवं 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 91 में है कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो कौन सा संविधान संशोधन लोकसभा में, तो आपको एक याद होगा जिसकी चर्चा हम लोग किए थे, 31वां संविधान संशोधन, जिसमें 525 से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो 31वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1973 ईस्वी में होता है, 7वां, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 देखा जाए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है कि संविधान, इसकी चर्चा हम लोग किए थे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 के क में 51 के ए में जोड़कर इसको किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में देखा जाए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा प्राप्त, तो कौन सा है नितिन, कौन सा है भारतीय संविधान का, तो 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है, जो कब होता है, 1992 में। आपको बता दें इसका कहानी क्या है कि संवैधानिक राज को, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम यह 73वां में नहीं, इसके पहले एक 64वां संविधान संशोधन कब, जब राजीव गांधी की सरकार होती है 1989, उस समय भी लाया जाता है एक 64वां संविधान संशोधन, उसमें भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का क्या कोशिश किया जाता है, लेकिन उसमें लोकसभा में पास होता है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होता। उसके बाद फिर उसमें संशोधन करके जब जेपी कृपलानी जी की सरकार आती है, उसके बाद ये परिवर्तन होता है। तो 73वां संविधान संशोधन, सॉरी जेपी कृपलानी नहीं, नरसिम्हा जी राव, यानी उस समय जब 92 में नरसिम्हा जी का सरकार होता है, वो पीएम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 94 में, भारतीय संघ में से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी भारतीय संघ में किसी राज्य के, मतलब कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, यह कैमा संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 94 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16वां संविधान संशोधन 1963 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि कोई भी राज्य को पृथक नहीं किया सकता है। तो 16वां में यही था कि राज्य की संप्रभुता अखंडता की रक्षा हेतु राज्य मूल अधिकारों पर तार्किक प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 95 में, संविधान संशोधन करने के विधेयक की वीटो करने की शक्ति राष्ट्रपति की सहमति देनी होगी, शब्द से स्थानापन्न करके किस संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया, तो 95 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24वां संविधान संशोधन। ये जो 24वां संविधान संशोधन होता है, इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति अपना वीटो शक्ति का इसमें प्रयोग नहीं कर सकता था, जो पहले अधिकार था उसको छीन लिया गया है, यानी जो अनुच्छेद 368 के एक में था, संशोधन किया गया कि संसद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्धन अथवा निरसन करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जो 24वां संविधान संशोधन कब होता है, यह 1971 में होता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 96 में है कि किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वां, 62वां, 63वां, 64वां, तो यह जो है 61 वर्ष 1989 में किया गया था 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था मतदाता की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 97 में किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं को प्रोविंस को समाप्त कर दिया गया, तो 97 का इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26वां संविधान संशोधन के तहत। 26वां संविधान संशोधन, इसकी चर्चा पहले भी आया है 26वां, जिसमें माधव और सिंधिया बनाम भारत संघ, बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 98 में, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं, यह 42वां संविधान संशोधन, जब इंदिरा गांधी की सरकार रहती है और इंदिरा गांधी वह अपने अनुसार बदलाव करना चाहती है, उसी का यह परिणाम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 99, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा एक साथ मिलकर, अकेली संसद द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन द्वारा, आधे राज्यों द्वारा, संपुष्टि किए जाने के अधिकार पर। तो 99 का सही जवाब हो जाएगा बी, अकेले संसद के द्वारा। अधिकांश उपबंधों पर संशोधन, तो संसद को ही अधिकार है। तो आपको पता होना चाहिए कि आधे से अधिक राज्य यानी विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन किस में है, कुछ लिमिट है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद में, फिर संघ के शक्ति को बढ़ाने घटाने में, न्यायपालिका की शक्ति को बढ़ाने में, फिर समवर्ती सूची में जो 7वीं अनुसूची है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 100 का है 100, वर्ष 2012 का 57वां यानी 97वां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, सहकारी समितियां, आतंकवाद को खत्म करने, भ्रष्टाचार को रोकने। तो इसका पर्याप्त आंसर हो जाएगा जो 100वां 2012 का 97वां संविधान संशोधन है वह कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियों के गठन क्रियाकलाप से संबंधित है। 100 का बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने संविधान संशोधन जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का विस्तार पूर्वक हम लोगों ने हल देखा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपके अंदर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट रख सकते हैं और डाउट को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।